हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एसएन स्टडी सेशन। सो आज हम लोग ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म ही डिस्कस करेंगे। आज भी हम लोग कोडेड फॉर्म पर बात करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कोडेड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन। ठीक, जब भी कोडेड फॉर्म होगा तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोडेड फॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देख ली थी। ठीक है, और आज के इस सेशन में हम लोग इसका पार्ट 2 यानी कि इसमें कुछ और तरीके के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोडेड फॉर्म में जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि कोडेड फॉर्म में क्या होता है कि आपको कोडिंग के फॉर्म में रिलेशंस दिए होते हैं, सिंबल्स का यूज़ करके रिलेशन दिए होते हैं, उन सिंबल्स को हमें डिकोड करना होता है और रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। हाँ, ब्लड रिलेशन जब भी टॉपिक हमारा रहेगा तो हमारा एक ही काम है कि रिलेशंस फाइंड आउट करना। ठीक है, आपको रिश्तों के बारे में पूछा जाएगा, रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा। सो सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस तरह से कोडेड फॉर्म में रिलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे $B का मतलब है A इज़ मदर ऑफ B, #B का मतलब है A इज़ फादर ऑफ B, A B के पिता हैं। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कोडेड फॉर्म पे बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको आपको पहले फॉर्म करना है, बनाना है, और उसके बाद ये जब बन जाएगा तो उसके बाद आपको बताना है कि P का T से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। सबसे पहले दिया हुआ P @Q, @ का मतलब है हस्बैंड, P इज़ हस्बैंड ऑफ Q। ठीक, P इज़ हस्बैंड ऑफ Q, इस तरह से बन जाएगा। आगे दिया हुआ है $M, डॉलर मीन्स मदर, Q इज मदर ऑफ M, नीचे बन जाएगा M #T का मतलब है M इज फादर ऑफ T, M जो है वो T के पिता है। आई होप क्लियर है ना चीज़ें। M #T मतलब कि कोई दो एलिमेंट्स उनके बीच हैशटैग लगा है तो पहले वाले एलिमेंट दूसरे वाले का फादर होता है, तो M इज फादर ऑफ T, ये हो गया। P का T से क्या रिश्ता है, P जो है वो T के ग्रैंड फादर हैं, दिख रहे हैं। ठीक, तो ग्रैंड फादर, अच्छा ग्रैंड फादर में यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, पैटर्नल ग्रैंड फादर या मैटरनल ग्रैंड फादर। पैटर्नल मीन्स फादर्स साइड रिलेशन और मैटरनल मीन्स मदर साइड। तो टी के पिता हैं, उनके पिता हैं P, है ना, टी के पिता हैं, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर C। अगर टी की माँ के पिता होते P तो मैटरनल चूज करते, ऑप्शन नंबर डी चूज करते, बट टी के पिता है M के पिता है P, तो इसी वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है ये चीज़ें। पैटर्नल और मैटरनल ये सारे रिलेशंस हम लोग फर्स्ट सेशन में ही डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन का सबसे पहला सेशन, उसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, P का रिलेशन पूछा गया था T से तो हम लोग बता सकते थे, बट अगर यही उल्टा पूछा जाता, T का रिश्ता P से पूछा जाता, तो T का रिश्ता P से क्या है वो हम लोग ना बता पाते, क्योंकि जो T है वो P का ग्रैंड सन भी हो सकता था, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती थी, तो ये हमें मालूम नहीं है, तो T का नहीं बता पाते, बट P का T से रिश्ता बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, वही सेम कोडिंग दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में वही सेम कोडिंग दी हुई है, बस आपको जो पूछा जाए उसका आंसर करना है। अच्छा, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट R इज द सिस्टर ऑफ H। इन चारों में से ढूंढना है, चार ऑप्शंस हैं, ई वाला तो नन ऑफ दीज है कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो इन चारों को हमें बना के देखना है कि कौन से वाले एक्सप्रेशन में R H की बहन हो रही है। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, R इज सिस्टर ऑफ H, ये मिलना चाहिए हमें। ठीक, सेम लाइन में मिलने चाहिए और R फीमेल मिलनी चाहिए। तो शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर A के साथ। $D, डॉलर का मतलब क्या होता है, मदर, H इज मदर ऑफ D। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। D @F, का मतलब हस्बैंड, तो D इज हस्बैंड ऑफ F हो जाएगा, एंड F फीमेल हो गई। ठीक, F #R, F इज फादर ऑफ, ये कैसे पॉसिबल है, D @F यानी कि D इज हस्बैंड ऑफ F, तो F फीमेल हो गई, और F #R है यानी कि F R के पिता होने चाहिए, तो एक ही पर्सन मेल और फीमेल कैसे हो सकता है, तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है। सेकेंड वाले के साथ जाते हैं। सेकेंड वाले में दिया हुआ है
आर परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, ठीक, आर इज डॉटर ऑफ डी, आर जो है वो डी की बेटी है। डी एट द रेट एफ, एट द रेट मीन्स हस्बैंड, डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, ठीक है, डी और एफ हस्बैंड वाइफ हो गए। एफ डॉलर एच, डॉलर मीन्स मदर, एफ इज मदर ऑफ एच, ठीक। हाँ तो इसमें बिल्कुल मिल जा रहा है, आर जो है वो एच की बहन है, दिख रहा है ना, क्योंकि इन दोनों के मदर और फादर जो है वो हस्बैंड वाइफ कपल है, तो ये दोनों भाई बहन हुए बिल्कुल, और आर जो है वो एच की सिस्टर दिखना चाहिए। एच क्या है, भाई है या बहन है, इससे हमें नहीं मतलब है, बस अगर हमें दिख रहा है कि आर एच की बहन है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल जाएंगे, ठीक। बाकी आगे और चेक करने की जरूरत नहीं, जैसे हमें करेक्ट आंसर मिल गया वो ऑप्शन टिक कर देंगे। तीसरे सवाल पे चलते हैं। यहां पर भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बताना है f इज रिलेटेड टू h, हाउ इज f रिलेटेड टू h, f का रिश्ता h से क्या है, ठीक। तो बनाते हैं, सबसे पहले है f एट द रेट d, ये एक्सप्रेशन है f एट द रेट d, एट द रेट मीन्स हस्बैंड, f इज हस्बैंड ऑफ d, ये हो गया। d परसेंट के, परसेंट मीन्स डॉटर, d इज डॉटर ऑफ k, d जो है वो k की बेटी है। k हैशटैग h, हैशटैग मीन्स हो गया फादर, तो k इज फादर ऑफ h, k पिता है किसके, h के, तो h जो भी होगा वो d का सिबलिंग हो जाएगा, ठीक है। f का रिश्ता h से क्या है, तो f जो है वो h का ब्रदर इन लॉ है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा f जो है, f का रिश्ता h से बताना है, h का भाई, h की सिस्टर है d, और सिस्टर का हस्बैंड क्या होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। और एज यूजुअल हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, एंड इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिए, और फटाफट जब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे। सो thank you for watching this video, and please keep watching for more updates, and thank you so much.